जय जोश दोस्तों। मैं दीपक कुमार गुमे मोटिवेशन की तरफ से। दोस्तों हम लोग जो आज की खबर कर रहे हैं है ना, ये 66वीं बीपीएससी पीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो आगे आने वाले मेंस और इंटरव्यू हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग इस तरीके से पेपर को पढ़ रहे हैं, पढ़ना हम लोग मतलब कि जो हम लोग समझ रहे हैं उस चीज़ों को, ताकि उसका ज्ञान जो है हम आने वाली पीटी में भी कर सकें और नेक्स्ट सभी तरह के एग्जाम में उसका हम कर सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। दोस्तों शुरू करते हैं हम। आज जो है वो 25 अक्टूबर है, ठीक है दोस्तों। एक जो है पिछले कुछ दिनों से करीब 3-4 महीने पहले से गुपकार डिक्लेरेशन की चर्चा हो रही है ना। तो आखिर वो है क्या? तो जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 की धाराएं हटाए गए, वहाँ से जो प्रावधान थे उसके हटाए गए, उसको फिर से जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिलवाने के लिए जो है वहाँ के जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, है ना, जैसे कि पीपुल्स अलायंस के जो अध्यक्ष हो गए, पीपुल्स अलायंस आपके जम्मू कश्मीर के जो अब्दुल्ला जी हैं, है ना, और साथ साथ में जो है जो जितने सारे वहाँ नेता हैं, है ना, जो इम्पोर्टेंट, जैसे कि महबूबा मुफ्ती जो हैं, है ना, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं वहाँ के लिए। तो और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है ना, और जो पीडीपी है ना, पीडीपी की जो है वो महबूबा मुफ्ती जी हैं। तो इन लोगों ने जो है एक आंदोलन चलाया है और बिल्कुल जनतांत्रिक तरीके से ये कहते हैं कि हम गुपकार डिक्लेरेशन के माध्यम से जो है पुनः जो है 370 के माध्यम से जो है स्पेशल स्टेटस जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को दिलवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये गुपकार डिक्लेरेशन से संबंधित हो गया। और थोड़ी सी जानकारी और इसके विषय में कि जो इसे PAGD नाम दिया गया है ना, PAGD। तो जो है PAGD जो है कि PAGD ये गुपकार डिक्लेरेशन से संबंधित है ना। और जो है कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी है ना। और जो फारूक अब्दुल्ला है उन्होंने कहा है कि उनका कहना है कि जो अनुच्छेद 370 के तहत जो प्रावधान हटाया गया है जम्मू कश्मीर से, है ना, वो संघीय ढांचे को तोड़ने का प्रयत्न किया है केंद्र सरकार ने, है ना, उनका ये कहना है। और है कि हम लोगों तो मेन समझना था कि गुपकार डिक्लेरेशन है क्या, ठीक है, तो ये समझ गए हम लोग। और इसके बारे में जो है एक बात हम और भी जानेंगे कि यहाँ पर भारतीय झंडे के बारे में कहा जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जो है कि वो कश्मीर के झंडे को मतलब कि कश्मीर के झंडे को जो है वो भी बहाल होना चाहिए, है ना, तभी जो है वो भारत के झंडे को उठाएंगे। तो इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं, तो इसे हम देखेंगे, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं दोस्तों कि नौसैनिक जो हैं ऑस्ट्रेलिया के जो नौसैनिक हैं वो अब जो है एशिया पैसिफिक क्षेत्र जो है, जो एशिया प्रशांत का क्षेत्र है, अब जो अपने नौसैनिकों को ऑस्ट्रेलिया जो है इस क्षेत्र में डिप्यूट करेगी, इस क्षेत्र में लगाएगी, है ना, ताकि जो है इस क्षेत्र में जो है वो आवागमन जो है काफ़ी आसानी से हो सके, है ना। और जो चाइना जो अपनी गतिविधियां बढ़ाते जा रहा है उस तरह की गतिविधियों पे जो है वो चेक एंड बैलेंस किया जा सके, है ना, उसको संतुलन की स्थिति में रखा जा सके। और जो है कि इसी कारण से जो है हॉर्मुज जो जलडमरू मध्य है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की अभी नौसेना लगी हुई है, तो वहाँ से हटाकर वो एशिया पैसिफिक क्षेत्र जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है वहाँ पर लगाएगी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के लिए हम जानेंगे दोस्तों कि पीटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो है, हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो फारस की खाड़ी, पर्सियन गल्फ, ठीक है, और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ये सीधे क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा जा चुका है कि हॉर्मुज की खाड़ी जो है, हॉर्मुज जो जलडमरू मध्य है वो फारस की खाड़ी, पर्सियन गल्फ और ओमान की खाड़ी, है ना, को जोड़ने वाला जो है हॉर्मुज जलडमरू मध्य है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों, है ना। हम लोग देखते हैं कि कोरोना काल में जो है कई सारे बातें हुई, है ना, तो उसमें कुछ बातें अच्छी निकल कर आई हैं कि मिजोरम में मोबाइल, है ना, मोबाइल लाइब्रेरी की संकल्पना वहाँ शुरू हुई। जैसे कहा गया, नाम दिया गया कावटकाई, ठीक है, कावटकाई, ठीक है, कावटकाई, है ना, लाइब्रेरी, यानी कि मोबाइल चलने वाली लाइब्रेरी, ठीक है, चलन पुस्तकालय, है ना। इसमें क्या होता है कि जो मिजोरम का जो सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है YMA जो है वहाँ का मिजोरम का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है ना। तो कोरोना काल में चूँकि पुस्तकालय बंद हो गए थे, है ना, किताबें मिल नहीं रही थी, तो इस तरीके का जो है वो कॉन्सेप्ट लाया गया कावटकाई लाइब्रेरी का, है ना। और
उस पे जो है किताबों के कुछ कवर के पेजेस डाल दिए जाते थे, तस्वीरें डाल दी जाती थी मोबाइल पर, है ना, व्हाट्सएप पर, और लोग इसे पसंदीदा किताबों को देख करके ऑर्डर कर लेते थे और उन्हें घर पे पहुंचा दिया जाता था, है ना। तो अब क्या होता है कि कावटकाई लाइब्रेरी समझ गए। अब हम लोग इसी तरीके से क्या है कि स्ट्रीट लाइब्रेरी, अरुणाचल प्रदेश में स्ट्रीट लाइब्रेरी की शुरुआत की गई, है ना। एक गुरांग मीना नाम की शिक्षिका हैं 30 साल की, अरुणाचल प्रदेश में। वो सड़क के किनारे जो है एक लाइब्रेरी खोली है ना। वहाँ पर कुछ बेंच भी लगे हुए हैं, और ये जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर जो है ना, उससे 19 किलोमीटर दूर है एक निरजुली शहर है अरुणाचल प्रदेश में। वहीं पे जो है 2 बेंचें रखी गई हैं, है ना, और जो है एक सड़क के किनारे लाइब्रेरी यानी कि स्ट्रीट लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। नाम जानेंगे हम गुरांग मीना, ठीक है। और जो है ये, और इस जो लाइब्रेरी है इसको काफ़ी सराहना मिल रही है, लोग किताबें दान भी कर रहे हैं इसको, ठीक है दोस्तों, ये समझ लें। फिर एक इम्पॉर्टेंट है कि जो कोरोना है वो आखिर अटैक जो है सबसे वो किस एरिया में करता है, शरीर के किस अंग में करता है। तो जो है लंग्स बना करके, है ना, उसको देखा गया कि लंग्स बना करके कोरोना के जो वायरस होते हैं, है ना, कोविड के, वो कहाँ पर अटैक कर रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने जो होता है कि देखा कि वो फेफड़े को नुकसान पहुंचा रहा है, कोरोना का जो वायरस है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि फेफड़े में एक एलिया वोली, ठीक है, एलिया, है ना, ALEOVILI जो है, एलियोविली बोलते हैं इसे, एलिवियोविली बोलते हैं, है ना। इसे चेक कर लेंगे, एलिवियोविली, है ना। ये होता क्या है कि जो एल्वियोली है इसको नुकसान पहुंचाते हैं। ये एल्वियोली होता क्या है, तो ये फेफड़े में होता है। ये एक जो है वो गुब्बारे जैसे हवा के बैग होते हैं, है ना। एलियोवियोली जो है वो क्या होते हैं, गुब्बारे जैसे हवा के बैग होते हैं, फेफड़े में होते हैं, ठीक है ना। उनका संरचनात्मक है, इसका काम क्या है कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। वो एक थैलानुमा बैग होता है ना, छोटे छोटे होते हैं, जो कि जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है ना। तो इसी को नुकसान पहुंचाने लगता है, वो एलियोवियोली को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। कौन, तो कोरोना वायरस जो है ना। और सांस लेने में ज़बरदस्त तकलीफ होती है, और इससे ख़राब होने से, जो एलियोवियोली के ख़राब होने से निमोनिया बीमारी होती है ना, और सांस लेने में ज़बरदस्त तकलीफ होती है। तो कोविड-19 में भी कुछ ऐसा ही होता है ना। जो मौत हुई है अब तक, जो है इसका एक प्रमुख कारण यही है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना। तो और संक्रमण के 60 घंटे के बाद जो है असर दिखने लगता है, जो है। तो हम देखते हैं कि जैसे कि पहले से संक्रमित किया गया, फेफड़े जो बनाए गए थे कृत्रिम, उनको संक्रमित किया गया। फिर देखा गया कि 6 घंटे के बाद जो है जो कोशिकाओं ने जो है इंटरफेरोन पैदा करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसको जो है जो मिनी लंग्स जो बनाया गया था कृत्रिम तरीके से, है ना, उसमें उसको संक्रमित करवाया गया। तो 6 घंटे के बाद देखते हैं कि जो सेल्स है वहाँ से क्या हुआ, वो इंटरफेरोन पैदा करने लगा। इंटरफेरोन क्या है ना, ये पीटी का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इंटरफेरोन क्या है, तो ये प्रोटीन है एक प्रकार का, जो पड़ोसी कोशिकाओं के लिए, अगर किसी सेल पर जो है वो हमला हुआ किसी चीज़ का, है ना, कोशिका पर हमला हुआ, तो वो इंटरफेरोन पैदा करता है, और जो इंटरफेरोन पैदा करके दूसरे बगल वाले सेल को वो सूचना पहुंचाता है कि आप सावधान हो जाओ, अटैक हो चुका है मेरे ऊपर, है ना। तो बगल वाले सेल की तरफ जो है वो कोशिकाओं के लिए एक वार्निंग सिग्नल का काम करता है इंटरफेरॉन प्रोटीन, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है कोशिकाएं जो हैं वो तैयार हो जाती हैं, और फिर वो वायरस से लड़ने की कोशिश करती हैं, है ना। और 60 घंटे के बाद हम देखते हैं कि वो जो सेल जो है वो सामने टिक नहीं पाती कोरोना वायरस के, और वो है एलियोवियोली जो है ना, वो जो गुब्बारे नुमा जो बैग है छोटा छोटा, वो विखंडन शुरू हो जाता है उसका, ठीक है। और इसका नतीजा क्या होता है कि कोशिकाओं की मौत हो जाती है ना, और उत्तकों का नुकसान शुरू हो जाता है। इस तरह से फिर जो है वो सारा वो डैमेज हो जाता है फेफड़ा जो है, तो फिर उसके बाद इसका परिणाम होता है मृत्यु, है ना। फिर दोस्तों हम एक और करते, देखिए अभी जो है वैक्सीन को लेकर के कई तरह की रोज़ खबरें आ रही हैं, है ना। तो अभी डेवलपमेंट देखते जाना है, ये इंपॉर्टेंट, अभी कुछ फाइनल इसमें नहीं है अभी, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ हम जान लेते हैं पीटी के दृष्टिकोण से दोस्तों। जैसे कि बायोकॉन लिमिटेड, है ना, बायोकॉन लिमिटेड बेंगलुरु में स्थित एक कंपनी है, और काफ़ी फेमस कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है। क्या नाम बताया, बेंगलुरु में, कहाँ, तो बायोकॉन लिमिटेड, है ना। ये दवाइयाँ बनाती हैं, है ना, ये दवाइयाँ बनाती हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इनके। तो इनकी जो हेड है ना, किरण मजुमदार शॉ,
ये काफ़ी फेमस महिला हैं, किरण मजुमदार शॉ। इन पे कई बार कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये जाना जरूरी है ना, आगे आने वाले के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इन्हें नहीं कहा है, किरण मजुमदार शॉ ने ही कहा है कि भारत में जून तक जो है वैक्सीन आ जाएंगे, है ना। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, किस कंपनी से जुड़ी हुई, किस कंपनी के चेयरपर्सन है, बायोकॉन लिमिटेड, है ना। तो इसे हमें जानना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। और हम देखते हैं कि कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर जो है सरकार एक विशेष कार्यक्रम बना रही है ना। और हम देखते हैं कि जो पहला चरण होगा तो 30 करोड़ लोगों को जो है वो वैक्सीन लगेगी, ठीक है। तो सरकार ने टीकाकरण के शुरुआती चरण में जो है कुछ श्रेणियां बनाई हैं, 4 श्रेणी बनाई है, ठीक है, कि पहले किनको लगेगा, है ना। तो इनमें डॉक्टर्स हैं, है ना, नर्स हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, नगर निकाय कर्मी हैं, पुलिस और सशस्त्र बलों के जवान होंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया दोस्तों जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। और जो है पेपर का हम लोग जो विश्लेषण करते हैं दोस्तों, इसमें एक खास बात है कि आप जो है आपका लिखने की क्षमता वृद्धि हो। और भारत में विविधता एक अगर टॉपिक आता है, काफ़ी फेमस टॉपिक है। तो देखिए अभी जैसे कि दशहरे का समय है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि रावण दहन होता है ना। तो लेकिन भारत जो विविधताओं का देश है, कई प्रकार की जो है विविधता यहाँ मौजूद हैं, इसका पता भी हमें चलना चाहिए। तो इसी भारत देश में जहाँ पे श्री राम के द्वारा जो है रावण का वध करवाते हुए दिखाया जाता है, तो इसी भारत में कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ रावण की पूजा भी होती है ना। तो ये कुछ ऐसे जो है हम लोग के इंटरेस्टिंग एक फैक्ट के रूप में है ना, कि रावण दहन नहीं होता है यहाँ पर। तो कुछ जगह है वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं दोस्तों। जैसे कि एक जगह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिसरख, है ना, वहाँ पर रावण का दहन नहीं होता है, क्योंकि रावण के पिता जो थे ऋषि विश्रवा का आश्रम जो था बिसरख में ही था, है ना। और रावण का जन्म भी जो था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिसरख में ही माना जाता है ना। तो इसके कारण जो है वहाँ पर बिसरख में रावण का दहन नहीं होता है, वहाँ रावण को पूजा जाता है। दूसरे हम लोग चर्चा करते हैं मंदसौर। मंदसौर जो है वो मध्य प्रदेश में है, काफ़ी फेमस जगह है मंदसौर, है ना। मंदसौर के ब्लैक हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। तो मंदसौर जो है, जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी जी, तो मंदोदरी जी का ये मायका है मंदसौर। तो यहाँ भी है, तो रावण जो है वो यहाँ मंदसौर के लिए दामाद हो गए, है ना। तो दामाद के इज्जत के लिए दामाद के जो है रावण का पुतला दहन नहीं होता है, बल्कि जो है इनकी पूजा होती है, रावण की पूजा होती है ना। और इनकी रावण की एक विशाल मूर्ति भी यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। विदिशा, ठीक है, विदिशा के बारे में क्या है अब हम जानते हैं। विदिशा क्या है कि मध्य प्रदेश का एक और शहर जो है विदिशा का जो है ना, कि ये रावण की पूजा यहाँ पर की जाती है ना। मध्य प्रदेश का एक शहर है विदिशा, ठीक है। तो रावण की प्राचीन प्रतिमा भी है यहाँ पर क्या होता है कि दशहरे के दिन में रावण की विशेष पूजा होती है। और ख़ास बात है कि रावण के जो नाभि में जो है भक्तगण जो है वो तेल लगाते हैं। रावण के नाभि में भक्तगण है तेल लगाते हैं, और इसलिए लगाते हैं कि जो श्री राम जी ने जो धनुष मारा रावण को, उसके कारण इन्हें अपार पीड़ा हुई होगी। तो अपार पीड़ा जब हुई इनको, है ना, तो तेल लगा देने से क्या होता है कि थोड़ा सा रावण को आराम मिलेगा, और जो है वो गाँव में जो है खुशहाली आएगी, ये ऐसी मान्यता है, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि जोधपुर में भी जो है कि जोधपुर में जो है कुछ समाज विशेष के लोग जो है रावण की पूजा करते हैं, और रावण के अपने को बताते हैं कि हम वंशज हैं रावण के, है ना। तो जोधपुर में जो है रावण की चवरी नामक छत्र भी मौजूद है वहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, तो इसके सबूत जो है इस तरह के उदाहरण मिलते हैं, और इसका हम प्रयोग कर सकते हैं कहीं भी, है ना, कि अगर श्री राम जो हैं वो रावण को मारते हुए भी दिखते हैं दशहरे में, तो कई जगह ऐसे है जहाँ दशहरे में ही उनकी रावण की पूजा भी होती है। यही विविधता है, और विविधता में ही जो है एकता जो है भारत की पहचान है। ओके दोस्तों, जय जोश। और दोस्तों हमारे साथ बने रहें, तैयारी करते रहें। 66 PPC PT के लिए जो है हम, और मेंस के लिए जो है काफ़ी स्पेशलाइज तरीके से आपके लिए प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, है ना। और मुझे पूरी आशा है कि आप ज़रूर सफल होंगे, है ना। जो हाँ 66 PPC PT में तो सफल होना ही है, मेंस में सफल होना है, इंटरव्यू के लिए भी हम काम करते रहेंगे लगातार, और अभी से वो बेस तैयार होता जा रहा है दोस्तों, है ना। तो इसलिए आप बने रहें हमारे साथ, और इस चैनल को गुमिया मोटिवेशन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय जोश।